खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर मौखिक रूप से किए गए कि बनामों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल के आदेश के क्रम में प्रदेश की सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में बीते 8 वर्षों के दौरान मौखिक रूप से हुए बनामों की जांच के निर्देश जारी किए गए। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के सहायक महानिदेशक निबंधन राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विगत 8 वर्षों में मौखिक बनामे के आधार पर किए गए नामांतरण की संपूर्ण जानकारी 1 सप्ताह के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि मौखिक रूप से किए गए बनामों के कारण सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में भारी राजस्व नुकसान हो रहा है, जो सीधे तौर पर राजस्व चोरी की श्रेणी में आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभागीय मंत्री द्वारा 2 जनवरी को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि उनके संज्ञान में आया है कि नगर पंचायतें या नगर निगम संस्थाएं जहां जैसी भी हैं, तो लोग हिब्बा बिना लिखित हिब्बानामा के वो मौखिक आधार पे खारिज दाखिल म्यूटेशन कर दे रहे हैं, जिससे कि सरकार के राजस्व स्टाम्प की चोरी हो रही है। इसीलिए माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा 2 जनवरी को दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त स्थानीय निकाय के यहाँ जिला आजमगढ़ के ईओ को, शासी अधिकारी को पत्र लिखा गया है कि ऐसी सूचना मांगी गई है कि अब तक पिछले 8 सालों में इस आधार पर कितने उन लोगों ने खारिज दाखिल किए हैं, उसकी सूचना मांगी गई है 1 सप्ताह के अंदर। आपने सूचना क्या वो हिब्बानामा रद्द कर दिया जाएगा या वो कायम रहेगा? अब उस पे हिब्बानामा के आधार पर म्यूटेशन जो कर दिए होंगे तो उसके आधार पर परीक्षण किया जाएगा और सरकार को सूचना दी जाएगी और सरकार उस पर निर्धारण करेगी क्या उन पर मुकदमा चलाया जाएगा कि उनका खारिज निरस्त किया जाएगा। कितना हिब्बानामा, कितने स्टैम्प की चोरी हुई, कितना हिब्बानामा हुआ? अब अभी संख्या अमाउंट तो एग्जैक्टली नहीं कहा जाता है, तो संख्या के आधार पर कि कितनी प्रॉपर्टी क्या थी, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, फिर उसका वैल्यूएशन क्या है, उसके आधार पर किया जा सकता है। लेकिन संख्या कितनी है, क्योंकि जिले में लगभग 17-18 नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं मिलाते हैं, स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं, तो उनके अनुसार हर नगर पालिकाओं ने या नगर पंचायतों ने कितना किया है, इसके आधार पर निर्धारण किया जाता है। अभी की क्या प्रक्रिया है सर? अब रोक लगा दी गई है? ऐसे नहीं, रोक तो है ही है, ये जारी किया गया है कि वो ना करेंगे, लेकिन मीडिया में आने का कानून माननीय मंत्री जी का निर्देश भी था कि इसका प्रचार प्रसार हो कि अगर वो कर रहे हैं तो रोका जाए। कर दी किसके आधार पर किया जा रहा है? मौखिक हिब्बा के आधार पर, मौखिक हिब्बे के आधार पर किया गया। मौखिक हिब्बा माने कि जैसे कोई वारिस, किसी के वालिद या पिता चले गए, उसके आधार पे उनके बच्चों का नाम चढ़ जा रहा है, मौखिक आधार पे तो ले जाते हैं हमारे पिताजी ने मौखिक कहा, तो नगर पालिकाओं को इसलिए चढ़ा लेते हैं, उनको उस पे हाउस टैक्स और जलकल टैक्स लेना होता है, इस नाते किससे वसूलेंगे कि क्योंकि स्वामित्व जिसके पास रहेगा उसी के, इसलिए वो चढ़ा लेते हैं। लेकिन सरकार का जो निर्देश है या जो कानून व्यवस्था है वो बिना रजिस्टर्ड किए आधार पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्प्यूटेड भी होता है, अनावश्यक मुकदमे होते हैं, सिविल कोर्ट या कहीं भी मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट में भार पड़ते हैं, स्वामित्व को लेकर विवाद होते हैं, तो इससे भी अगर वो प्रमाणित रहेगा तो बचे रहेंगे, अनावश्यक कोर्टों पे भार भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।